दोस्तों, आज जैसे युद्ध में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह जो महाभारत और रामायण काल में भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ऐसे अस्त्र होते थे जो अचूक होते थे और उनकी मारक क्षमता आज के जो दिव्यास्त्र हैं उनसे काफ़ी गुना अधिक होती थी और बहुत ही विश्वसनीय होते थे। दोस्तों, अगर इन अस्त्रों का प्रयोग न किया गया होता तो शायद आज की दुनिया कुछ और ही होती। लेकिन दोस्तों, जब तक ये धरती है तब तक इन तरह के शस्त्रों का प्रयोग किसी न किसी रूप में हमेशा होता रहेगा। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों के बारे में, ऐसे अस्त्रों के बारे में जो रामायण और महाभारत काल में दोस्तों यूज़ किए गए। दोस्तों, ऐसे तो अस्त्रों की श्रेणी बहुत लंबी है, सूची बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ खास अस्त्रों को इस सूची में शामिल किया है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ये शेयर करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ये जानकारी आप शेयर करिएगा लोगों को। दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिया है कर्ण के पास जो भार्गव अस्त्र था। दोस्तों, ये एक ऐसा अस्त्र होता है जिससे कर्ण ने पांडवों को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। दोस्तों, इस अस्त्र का प्रयोग पांडवों ने किया था। दोस्तों, उसके बाद नागपाश अस्त्र। दोस्तों, इसका उपयोग मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को बंधक बनाने में किया था। दोस्तों, तब श्री गरुड़ जी को बुलाया गया था। उसके बाद गरुड़ जी को देखकर नागपाश अपने आप जो है बिल्कुल राइट टाइम हो गए थे और श्री राम और श्री लक्ष्मण जी मुक्त हो गए थे। दोस्तों, ये जो अस्त्र है किसी को भी बांधने की क्षमता रखता है। दोस्तों, उसके बाद मैंने एक अस्त्र लिया है अंजुलिका अस्त्र। दोस्तों, इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन ने कर्ण का वध करने के लिए इसका प्रयोग किया था। दोस्तों, इस अस्त्र की जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पात्र ये बहुत अच्छा मौका है और कर्ण का रथ का पहिया जो है बालू में धंसा हुआ है, तुरंत अंजुलिका अस्त्र का प्रयोग करो। दोस्तों, अर्जुन ने बिना देर के हुए तुरंत अंजुलिका अस्त्र का प्रयोग करके कर्ण का वध कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से अस्त्र हैं जिनको मैंने अपनी सूची में शामिल नहीं किया, केवल उनकी जानकारी दे रहे हैं, जैसे सम्मोहन अस्त्र, आग्नेय अस्त्र और अंतर्ध्यान अस्त्र, वरुणास्त्र, दिव्यास्त्र और काफ़ी ऐसे शक्तिशाली अस्त्र हैं जिनको एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। दोस्तों, उसके बाद मैंने लिया है पशुपात अस्त्र। दोस्तों, ये शिव जी का बहुत ही विनाशकारी अस्त्र है। दोस्तों, श्री शिव जी ने इसको बनाया था। ये दुनिया को पलक झपकते में ही ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, इसकी मारक क्षमता का अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि एक बार अगर ये छूट जाए तो इसको वापस लाने के लिए सिर्फ मंत्रों का सहारा लिया जा सकता है और ये अभेद्य है और इसको कभी भी काटा नहीं जा सकता है। दोस्तों, श्री जी ने इसका प्रयोग किया था दानों की नगरी का विध्वंस करने लिए। दोस्तों, महाभारत काल में इसका ज्ञान सिर्फ अर्जुन को था और रामायण काल में श्री राम जी को इसका ज्ञान था और श्री राम जी को ये विश्वामित्र जी ने दिया था। दोस्तों, इसका प्रयोग मानसिक रूप से, संकल्प से, वाणी से, दृष्टि से या धनुष से इसका संधान किया जा सकता है। दोस्तों, इन अस्त्रों से भी जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है श्री शिव जी का त्रिशूल। दोस्तों, श्री शिव जी का त्रिशूल बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें जो है समस्त अस्त्रों की शक्तियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में इसकी महिमा बताई गई है। दोस्तों, इसमें ईशा, पिंगला और सूक्ष्म को प्रतिनिधित्व करने वाले 3 प्रमुख रचनात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जो 3 नोकें होती हैं। दोस्तों, इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये महासागरों को सुखा सकती है, पूरे संसार का संहार करके तब लौटती है। और दोस्तों, उसी तरह जिस तरह से शिव जी का जो त्रिशूल खतरनाक है, उसी तरह से श्री विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है वो भी इसी श्रेणी में आता है। उसकी क्षमता जितने भी आज तक ज्ञात अस्त्र हैं उन सब से ज़्यादा कही जा सकती है। दोस्तों, ये जो सुदर्शन चक्र होता है अजेयता, गति और मन को इंगित करता है। यह अच्छाई की बहाली को भी दर्शाता है। दोस्तों, ये बहुत शक्तिशाली होता है और दोस्तों, इसकी सबसे ख़ास बात होती है कि इसकी काठ
ढूंढ पाना या इसको काटना असंभव सा होता है। दोस्तों श्री विष्णु जी के जो अवतार हुए थे, श्री राम जी का अवतार और श्री कृष्ण जी का अवतार, दोनों लोगों ने इसको धारण किया था, लेकिन केवल श्री कृष्ण ने ही इसका प्रयोग किया था जब शिशुपाल की हत्या की थी। दोस्तों शिशुपाल जो था उनका रिश्तेदार था और उसके बाद शिशुपाल को श्री कृष्ण जी बहुत मौके देते रहे, आखिर में उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। दोस्तों अब मैं बारी आती है नारायण अस्त्र की। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक अस्त्र होता है और दोस्तों इसकी एक और ख़ास बात होती है कि इसका प्रतिकार करना असंभव है और इसका जितना प्रतिरोध किया जाता है इसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती चली जाती है। दोस्तों एक ही इसका प्रतिकार है कि शत्रु इसके सामने नम्रतापूर्वक अपने आप को समर्पण कर दे। दोस्तों महाभारत काल में अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर इसका प्रयोग किया था और एक अछूती सेना इससे नष्ट कर दी थी। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने जब सब समझ गए श्री कृष्ण जी की इसकी काट केवल यही है कि पूरी सेना जो है इसके सामने नतमस्तक हो जाए, तभी दोस्तों इससे जाकर निजात मिल पाई थी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मास्त्र की। इसका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों इसके नाम से ही लगता है कि ये काफ़ी खतरनाक जो है अस्त्र होता है। दोस्तों ये सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए के उद्देश्य से श्री ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की थी कि पृथ्वी पर जो धर्म की रक्षा हो सके। दोस्तों समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसकी एक खास बात होती है कि लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दोस्तों वेदों में पुराणों में इसकी महिमा बताई गई है। दोस्तों इसकी एक खास बात होती है कि इसकी मारक क्षमता अचूक होती है। लेकिन दोस्तों ब्रह्मास्त्र का तो केवल उपयोग कई बार हुआ ही है, लेकिन इससे भी खतरनाक अस्त्र पृथ्वी पर पड़े हुए हैं जिनका समय समय पर प्रयोग किया गया है महाभारत और रामायण काल में। दोस्तों इसी तरह एक अस्त्र आता है इंद्रास्त्र। दोस्तों ये वही अस्त्र है जिससे श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया था और दोस्तों ये वही अस्त्र है जिससे श्री राम जी ने कुंभकर्ण को मारा था, कुंभकर्ण का वध किया था। और दोस्तों ये वही शस्त्र है जिससे अर्जुन ने महाभारत में इसका कई बार प्रयोग किया था। दोस्तों उसके बाद जिस अस्त्र की बात करते हैं वो है वासुकी शक्ति। दोस्तों ये इंद्र भगवान की शक्ति है। जब इंद्र ने कर्ण को दी थी, ये शक्ति जो थी इंद्र जी ने कर्ण को दी थी। जब कवच कुंडल की बारी आई थी, कवच कुंडल मांगने गए थे इंद्र, उसके बदले में ये शक्ति दे दी गई थी। इसको अमोघ शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इसका कर्ण केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता था और वो सोचता था कि मुझे तो केवल मेरा दुश्मन केवल अर्जुन ही है, मैं अर्जुन पे ही इसका प्रयोग करूँगा। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण जी की लीला थी कि उस शक्ति का प्रयोग उसने अश्वत्थामा का कर दिया था घटोत्कच पर और दोस्तों ये शक्ति उसकी विफल हो गई थी। दोस्तों उसके बाद जो सबसे खतरनाक अस्त्र आता है ये रौद्रास्त्र है। दोस्तों ये शौर्यास्त्र जो है स्वर्ग में अर्जुन ने हजारों काल से दैत्यों का वध किया था। जब दोस्तों अर्जुन जब स्वर्ग की तरफ गए थे तो वहाँ पे हजारों वर्षों से जो दैत्य अपना डेरा जमाए हुए थे, अर्जुन ने उसको इसी अस्त्र से ख़त्म किया था। दोस्तों अर्जुन कर्ण पर चलाने वाले थे ये, लेकिन उनका ये पहिया जो था धंस गया था। जब पहिया धंस गया तो अर्जुन ने सोचा कि निहत्थे पर वार नहीं करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने प्लान बदल दिया और उसको अंजुलिका अस्त्र से मारने को कहा था। दोस्तों उसके बाद एक आता है अस्त्र वज्रास्त्र। दोस्तों ये आपने सुना होगा, ये बहुत खतरनाक अस्त्र होता है, श्री इंद्र भगवान का अस्त्र है। दोस्तों देवराज इंद्र का ये अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। दोस्तों एक बार इसका प्रयोग करने से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि लाखों प्राणियों का ये नाश कर सकती है। दोस्तों रामायण में इसका प्रयोग किया गया और महाभारत में भी इसका प्रयोग किया गया। दोस्तों महाभारत में अर्जुन के पिता ने अर्जुन ने इसका प्रयोग किया था। दोस्तों उसके बाद जो अस्त्र आता है वो है वैष्णव अस्त्र। दोस्तों स्वयं ये श्री विष्णु जी ने इसको अपने हाथों से बनाया था। दोस्तों
इससे विष्णु जी का